हेलो बच्चों, एनसीईआरटी फाउंडेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपकी नेहा मैम और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा क्लास 8 की सीरीज़, जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर के पास। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 है एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। बेटा आपको पता है जो ये विज्ञान है, जो विज्ञान का जो ये संसार है ना, इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं, बहुत सारी नई नई खोजें हुई हैं, है ना। आप जब भी साइंस से रिलेटेड कोई चीज़ देखते हो ना, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा कैसे होता है, ये क्यों हुआ, है ना। तो चलिए बेटा इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे जो भी साइंस के प्रति जो चीज़ें हैं, नई नई जो चीज़ें, उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, उनके बारे में हम लोग एक्सप्लोर करते हैं कि ऐसा जनरली क्यों होता है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे प्रोब एंड पॉन्डर क्या है बेटा। इस चैप्टर में जनरली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग खोजबीन करेंगे और फिर उसके ऊपर पर्टिकुलरली विचार करेंगे कि ये चीज़ ऐसे क्यों होती है। तो बढ़ते हैं आगे। डियर यंग साइंटिस्ट, प्यारे युवा वैज्ञानिकों, वेलकम बैक। फिर से आपका स्वागत है। ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ ईच चैप्टर यू विल फाइंड अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। हर चैप्टर के पहले पेज पर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। दिस आर नॉट मेंट फॉर एनी एग्जाम। ये किसी एग्जाम के लिए नहीं है। दे आर यूनिक इन्विटेशन टू स्पार्क योर क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ साइंस। ये जस्ट जो आप लोग एक्सप्लोर करने निकले हो ना साइंस के वर्ल्ड को, इसके रिगार्डिंग आपके अंदर और ज़्यादा क्यूरियोसिटी क्रिएट करेंगे ये क्वेश्चंस। जैसे वाई इज वन साइड ऑफ अ पूरी थिनर देन द अदर। जो आप लोगों के पास जब पूरियाँ आती हैं ना, जब मम्मी आपके लिए पूरियाँ बनाती हैं, तो क्या आप लोगों ने कभी देखा है कि जो पूरी का ऊपर वाला साइड होता है ना, वो दूसरी नीचे वाली साइड से कैसी होती है बेटा, पतली होती है। तो ऐसा क्यों होता है? आर देयर मोर ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल द बीचेज एंड डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड और मोर स्टार्स इन आर गैलेक्सी। क्या जो रेतों के कण हैं बीचेस पर वो ज़्यादा है? क्या जो संसार के अंदर डेजर्ट है उनके मिट्टी के कण ज़्यादा है, या फिर हमारी गैलेक्सी के अंदर स्टार्स की संख्या ज़्यादा है? राइट फ्रॉम ग्रेड 6 कक्षा 6 से वी हैव ऑब्जर्व द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल अराउंड अस। बेटा कक्षा 6 से हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि हमारे आसपास विभिन्न तरीके की क्या है, प्लांट और एनिमल्स जो है हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं, है ना। इनक्रेडिबल होता है बेटा अविश्वसनीय, जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते। इतनी ज़्यादा वेराइटीज़ हैं प्लांट्स और एनिमल्स की कि आप लोगों को देखकर एकदम आप अचंभित हो जाते हो कि इतनी सारी वेराइटीज़, है ना। तो फ्रॉम द डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स टू मेनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, पत्तियों की अलग अलग आकार से लेके अलग अलग कीड़े मकोड़ों तक। वाई हैज़ नेचर क्रिएटेड सच अ वास्ट वेराइटी। क्यों नेचर ने इतनी ज़्यादा वेराइटीज़ जो है वो क्रिएट की हैं? इज देयर सच अ क्वेश्चन दैट मेक यू क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड। क्या आप लोगों के पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको संसार के लिए जानने के लिए कुछ उत्सुक बनाता है? तो राइट इट हेयर। आपको यहाँ पर बेटा अपने अपने क्वेश्चंस मेंशन करने है ना। अब आप लोग इतने सारे बच्चे हैं ना, तो हर किसी बच्चे के दिमाग में एक नया क्वेश्चन होगा, तो आप लोगों को अपने अपने क्वेश्चंस यहाँ पर मेंशन करने। बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ते हैं। Our journey with curiosity into the world of science continues in grade 8। बेटा जो हमारी जर्नी है ना, क्यूरियोसिटी की जो हमारी जर्नी, जो हमारी जैसे आप लोगों के बुक का टाइटल है ना, ये आपकी 6 क्लास से स्टार्ट हुई है और ये अभी कंटिन्यू रहेगी आपकी ग्रेड 8 में भी। वी होप यू ब्रिंग ऑल along the spirit of adventure and exploration that has guided us so far। आशा करते हैं कि आप लोगों के अंदर वही स्पिरिट है, वही एक्सप्लोरेशन करने की, वही एडवेंचर करने की स्पिरिट आप लोग अपने साथ लेकर चल रहे हो। In grade 6, we discovered how science begins with wonder, with simple why and how questions about the world around us। कक्षा 6 में हम लोगों ने सीखा था बेटा कि कैसे साइंस को हम और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं सिंपल से कुछ क्वेश्चंस के साथ, जैसे कि क्यों और कैसे। In grade 7, we learned that science is always evolving, that each answers open new questions। कक्षा 7 में हम लोगों ने क्या सीखा कि कैसे साइंस के अंदर आप हर एक नए क्वेश्चन के आंसर्स को निकाल रहे थे, तो बार बार आपको क्या मिल रहे थे, आपको एक और नया क्वेश्चन निकल कर आ रहा था। एंड हाउ आर आइडियाज कैन स्लोली चेंज एज वी एक्सप्लोर डीपर।
और जैसे जैसे हम उस क्वेश्चन के गहराइयों में जाते जा रहे थे तो कैसे हमारे आइडियाज धीरे धीरे बेटा परिवर्तित हो रहे थे, चेंज हो रहे थे। नाउ इन ग्रेड 8, अब कक्षा 8 में वी टेक द नेक्स्ट स्टेप, हम एक और अपना अगला स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं, एंटरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस वेयर वंडर एंड एवोल्यूशन कम टुगेदर टू फॉर्म द हार्ट ऑफ हाउ साइंस वर्क। तो अब आप लोग देखेंगे कि कैसे विकास और कैसे जो सारी चीज़ें आपस में मिलकर, है ना, जनरली जो आपके नई नई चीज़ें जो आपकी खोजबीन हुई हैं, ये कैसे हमें समझाएंगी कि हमारी जो साइंस है वो अलग अलग फील्ड में कैसे काम करती है। तो चलते हैं आगे। वी डोंट वॉन्ट यू टू जस्ट लर्न न्यू फैक्ट्स, हम ये नहीं चाहते बेटा कि आप नए नए फैक्ट्सों को याद रखो। वी वॉन्ट यू टू लर्न हाउ टू फाइंड न्यू फैक्ट्स, हम ये आपको सिखाना चाहते हैं कि कैसे आप नए नए फैक्ट्स को सीख सकते हो, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन इन साइंस मीन्स मोर देन जस्ट लुकिंग एट समथिंग एंड आस्किंग ओनली सिंपल क्वेश्चंस। साइंस के बारे में खोजने का मतलब ये है कि आप पर्टिकुलरली किसी चीज़ को ध्यान से देखो और उसके रिगार्डिंग कुछ सिंपल क्वेश्चंस को पूछना शुरू करो। Now you can ask more focused question and design ways to perhaps do simple experiments to answer those questions and then use your observations to improve your understanding. अब क्या करना बेटा, आप और ज़्यादा फोकस्ड क्वेश्चन उस पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग पूछना शुरू करोगे, फिर आप उनसे रिलेटेड कुछ सिंपल्स एक्सपेरिमेंट्स करोगे और फिर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए बेटा ऑब्जर्व करोगे। आगे बढ़ते हैं। Step by step, we will learn how to use questions as a starting point to try to observe carefully, experiment thoughtfully, and explain clearly what we see. बेटा क्रमबद्ध रूप से स्टेप बाय स्टेप हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे हम लोगों को एक्सपेरिमेंट करना है, कैसे हम लोगों को क्वेश्चंस पॉइंट आउट करने हैं और फिर हम लोगों को कैसे जो हम लोग देख रहे हैं उनको हम कैसे क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं। In doing so, each of you won't just be learner but also investigators, young scientists. ऐसा करने से आप लोग सिर्फ एक विद्यार्थी की तरह काम नहीं करोगे, आप लोग इन्वेस्टिगेटर्स बन जाओगे, नन्हे युवा वैज्ञानिकों। एक्सप्लोरिंग रियल वर्ल्ड पजल्स, कौन से युवा वैज्ञानिक जो इस संसार की नई नई पहेलियों को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, पहेलियों को सुलझाते हैं। These may range from everyday life like why does dough rise. ये कहाँ से स्टार्ट होगी बेटा, इसकी जो रेंज है ना ये स्टार्ट होगी आपकी डेली लाइफ से कि कैसे जो आटा है वो फूल जाता है, टू द बिगर मिस्ट्रीज ऑफ अर्थ, बड़े बड़े रहस्य किसके, पृथ्वी के, एंड बियॉन्ड लाइक इज द वर्ल्ड गेटिंग वार्मर। और आप लोग ये भी जानना शुरू कर दोगे, इसके ऊपर भी काम करना शुरू करोगे कि कैसे डे बाय डे जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहाँ पर जो गर्मी है जो वो वार्मर कैसे होता जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एज यू टर्न ईच पेज ऑफ दिस बुक, जैसे जैसे आप इस किताब के पन्नों को पलटते जाएंगे, वी होप यू नोटिस द इंटरेस्टिंग डिज़ाइन ऑफ आर पेज नंबर वंस अगेन। आप लोग आशा है कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा जो पेज नंबर्स पे हम लोगों ने इंटरेस्टिंग डिज़ाइन क्रिएट किए हैं। ऑन द लेफ्ट हैंड पेज एट द बॉटम यू विल फाइंड द इमेज ऑफ अ रूट। बेटा देख लेते हैं, कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पर आप लोगों को क्या मिल रही है, आप लोगों को कुछ इमेज मिल रही है रूट की, बिल्कुल मिल रही है यहाँ पर। symbolizing the deep solid foundation of knowledge that keeps us connected to our environment, tradition and our cultural and natural heritage. बेटा आप लोग देखेंगे कि ये जो रूट्स है ना ये क्या सिंबलाइज कर रही है कि आपका कितना गहरा और कितना सॉलिड फाउंडेशन है नॉलेज का, ठीक है, आपको कितनी ज़्यादा नॉलेज है, आप कैसे अपने एनवायरनमेंट से, है ना, अपने ट्रेडिशन से, अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति से और अपनी प्राकृतिक धरोहर से किस तरह आप कनेक्टेड हो, ये आपको कौन सिंबलाइज कर रही है बेटा, ये आपको सिंबलाइज कर रही है ये रूट्स, ठीक है। On the right hand pages, in the top of corner, you will find a kite soaring in the sky, reminding us that curiosity must take flight if we are to explore the unknown. राइट हैंड साइड पर देखेंगे बेटा, देख लेते हैं राइट हैंड साइड पर। ये देखिए राइट हैंड साइड पर आपको एक पतंग उड़ती हुई नजर आ रही है ना, तो क्या है ये पतंग, कह रहा है कि राइट हैंड साइड पर आपको एक पतंग उड़ती हुई दिखा रही है जो आपको बार बार ये याद दिलाएगी कि आप लोगों को अननोन चीज़ें जानने की कितनी ज़्यादा उत्सुकता है। आगे बढ़ते हैं। टुगेदर दीज टू सिम्बल्स, द रूट एंड द काइट, invite you to stay grounded in real observations
while allowing your idea to soar towards new horizon. बेटा एक साथ ये जो दोनों सिंबल है ना, ये जो रूट है और जो काइट है ना, ये आप लोगों को एक साथ क्या सजेस्ट कर रही है कि आपको अपने, जब आप ऑब्जर्व करें तो आपको अपने ग्राउंड से जुड़े रहना है, लेकिन जो आपके आइडियाज़ हैं वो खुली पतंग की तरह बहुत क्या होने चाहिए, बहुत ओपन माइंडेड होने चाहिए। आप जहाँ तक जितना गहराई तक सोच सकते हो आपको उतनी क्या है बेटा, उतनी आपको फ्रीडम है। हॉराइजोन यहाँ पर एक वर्ड निकल कर आया बेटा। हॉराइजोन क्या होता है, जनरली जब कभी आप लोग अपनी रूफ पर होते हैं ना, अपनी छतों पर होते हैं ना, टेरेस पर होते हैं, तो आप लोग जब दूर तक देखते हो ना, तो जनरली बेटा दूर तक हमें ऐसा दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं जो आपका आसमान है और जो धरती है ना, वो कहीं ना कहीं मिल रही है। दैट इज हॉराइजोन, है ना। और सिंपल भाषा में बोलूँ तो जितनी दूर तक आप लोग देख सकते हो ना, ये कहना चाह रहा है कि आप अपनी जो विचार है, अपने जो विचार है उसको उतनी ही दूरी तक आप क्या कर सकते हो, अलाउ कर सकते हो सोचने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर, याद रखना है, इन्वेस्टिगेशन इन साइंस वर्क्स बेस्ट व्हेन वी बैलेंस द सॉलिड ग्राउंड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन विद द फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग। बेटा याद रखना कि जो इन्वेस्टिगेशन आप लोग साइंस में करोगे ना, वो इन दोनों का प्रॉपर बैलेंस बनाने से ही होगा। ऐसा नहीं है आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किए लेकिन आप सोच ही नहीं पा रहे हैं उसके आगे तक, है ना। आपके अंदर पहले क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए ना, कि अरे इसका पता लगाने के लिए ये वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना। या जनरली कुछ बच्चे देखते हैं कि जैसे आप लोग छोटे छोटे बच्चे, मैंने जनरली बच्चों को देखा है ना, वो लोग जब कोई जैसे यूट्यूब्स वगैरह पर कोई शॉर्ट देखते हैं ना, कोई एक्टिविटी वहाँ पर हो रखी होती है, तो वो बच्चे ट्राई करते हैं उसको करने का और फिर उससे कुछ और नया क्रिएटिव करके लेकर आते हैं, है ना। तो हम लोगों के दिमाग में जनरली साइंस के काम को समझने के लिए ये तो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस तो होनी चाहिए, ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों के पास फ्रीडम होनी चाहिए क्रिएटिव थिंकिंग की, आपको सोचना अच्छा आना चाहिए। यू विल ऑल्सो नोटिस सम पैटर्न्स इन द लाइन्स एट द बॉटम ऑफ द पेज। बेटा आप लोग कुछ पैटर्न्स जो है ना लाइन के, ये भी नोटिस करोगे, ये देखो यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। देर आर सम हिडन साइंटिफिक थॉट्स इन दिस एज वेल। इसके अंदर भी कुछ साइंटिफिक थॉट्स छुपी हुई है, बट डोंट वरी, पर चिंता मत करो, दे आर मेनली टू मेक अ पेज लिटिल लेस बोरिंग। बट ये क्यों बनाया गया बेटा, इससे थोड़ा सा आप लोगों को जो पेज है वो थोड़ा सा बोरिंग कम लगेगा। Let us now take a brief look at the various stops on our journey this year. तो चलिए एक ब्रीफ लुक लेते हैं अपने इस पर जो हम इस साल की जर्नी में करने जा रहे हैं, एंड सी वेयर आर क्यूरियोसिटी सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग रूट्स एंड लिफ्टेड बाय सोअरिंग आइडियाज माइट टेक अस। तो चलिए देखते हैं कि जो हमारी क्यूरियोसिटी है, हमारी जो जिज्ञासा है ना, रूट्स और अपने नए नए आइडियाज से ये हमें कहाँ तक लेकर जाती है। तो होप सो यहाँ तक सभी बच्चों को समझ आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पर। This year, our investigative adventure will take us on a journey from the tiny microbes we can't see to planet-wide challenges we can't ignore. तो कहाँ जा रहे हैं बेटा हम लोग, हमारा इस साल जो एडवेंचर होगा ना, ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये ऐसे सूक्ष्म जीवों से शुरू हो रहा है जो अदृश्य हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, है ना, लेकिन हम इनको अनदेखा भी नहीं कर सकते। वी कांट इग्नोर इट। वी विल स्टार्ट बाय एग्जामिनिंग समथिंग एज स्मॉल एज सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। हम क्या करेंगे, हम जल की एक बूंद जितनी छोटी वस्तुओं की जांच करना शुरू करेंगे, एंड अनकवर अ हिडन वर्ल्ड ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म अनसीन बट डीपली लिंक्ड टू अस। और हम उनके ऊपर से पर्दा हटाएंगे, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे संसार में छिपे हुए हैं, हम इनके बारे में, इनको अपने वर्ल्ड से, अपने आप से लिंक करेंगे और इनके ऊपर से पर्दा हटाएंगे। पर्दा हटाएंगे मतलब बेटा इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। Some of these are invisible helpers that help us digest our food or produce medicines, while other can be harmful, causing infections. इनमें से कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं बेटा जो आपको इनविजिबली हेल्प करते हैं, यानी आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन वो आपकी मदद कर रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं। कैसे, वो आपका जो खाना हम लोग खाते हैं ना, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं और हमारे लिए कुछ औषधियों का निर्माण करते हैं, ठीक है, कुछ दवाइयों का निर्माण करते हैं। वहीं कहीं कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं, जो हमारे अंदर इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। बट what does our body need to stay healthy?
लेकिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? हाउ डू वी फाइट दिस इन्फेक्शंस? हम इन इन्फेक्शन से कैसे लड़ सकते हैं? We will find out how nutritious food, exercise, medicines and vaccines help us stay healthy and fight infections. हम लोग पता लगाएंगे कि कैसे पौष्टिक खाना, व्यायाम, दवाइयाँ और वैक्सीन्स क्या होती है बेटा? जो टीके लगते हैं ना बचपन में, बच्चों को जो टीके लगाए जाते हैं, आगे मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी। तो क्या हम लोग ये पता लगाएंगे कि कैसे जो है आपका पौष्टिक खाना, एक्सरसाइज, मेडिसिन, वैक्सीन्स, ये हम लोगों को हेल्दी रहने में हेल्प करते हैं और इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करते हैं। बट दैट्स जस्ट द बिगनिंग, पर ये तो सिर्फ शुरुआत है। इन टूडेज वर्ल्ड साइंस डज प्ले अ मेजर रोल इन इम्प्रूविंग आवर लाइफ्स। आज के ज़माने में साइंस ने बेटा हमारे जीवन को क्या करने के लिए, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। कौन? साइंस। जो आज हम लोग जो हर एक चीज़ आसानी से कर पा रहे हैं ना, जो हम लोगों के आसपास नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, खोज हो रही हैं, तो इन सब के पीछे कौन छुपा है? इन सब के पीछे है आपकी साइंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वी यूज इलेक्ट्रिक करंट इन मैनी वेज टू हेल्प मेक आवर लाइफ ईजियर। आप लोग किसका यूज़ करते हो? अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए हम कई सारी चीज़ों में इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हैं। वी डिपेंड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू कीप अस वार्म, while the magnetic effect helps motor run and machine function। देखो बेटा, जब इलेक्ट्रिक करंट्स का अगर आप हीटिंग इफेक्ट देखोगे कि जो उसके अंदर से गर्मी निकलती है, उससे तो आप अपने आप को गर्म रखते हो, है ना। सर्दियों में जनरली सभी बच्चों के घरों में ज़्यादातर हीटर वगैरह यूज़ होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। तो यहाँ तो आप हीटिंग इफेक्ट का फ़ायदा उठा रहे हो, लेकिन वहीं कहीं आप क्या करते हो? मैग्नेटिक इफेक्ट का भी फ़ायदा उठाते हो अपने घरों में कुछ मशीनों की मोटर्स वगैरह चलाने में, ठीक है। जो मशीनें काम करती है ना, उनको चलाने में कौन सा इफेक्ट हेल्पफुल होता है बेटा? मैग्नेटिक इफेक्ट। दीज फिनोमिना डिपेंड ऑन फंडामेंटल फोर्सेस। ये जो फिनोमिना है, ये जो तथ्य हैं, ये किस पर निर्भर करते हैं? ये फंडामेंटल फोर्सेस पर निर्भर करते हैं, बलों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। फोर्सेस होते हैं बेटा बल। So after watching electricity to work, we move on to study these forces themselves, starting with those that makes object speed up, slow down or change direction। तो बेटा हम लोग जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये कार्य करती है, कैसे चीज़ों को स्पीड अप करने के लिए, है ना, उनकी जो स्पीड को बढ़ाने के लिए, स्पीड को घटाने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए, इन सब में कैसे ये फोर्सेस जो है काम आते हैं, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस हेल्प एक्सप्लेन व्हाई अ बॉल थ्रोन अप इन द एयर फॉल्स बैक टू द ग्राउंड और व्हाई ए कार स्टॉप व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड। अब बेटा ये जो फोर्सेस है ना, इन्हीं की वजह से आप लोग आगे सीखेंगे, समझेंगे कि कैसे फोर्स की वजह से ही जब कभी आप बॉल को ऊपर की ओर फेंकते हो तो वो वापस से ग्राउंड पर आकर क्यों गिरती है? क्यों? जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो आपकी कार्स स्टॉप हो जाती हैं। दिस ऑल्सो लीड्स अस टू द आइडिया ऑफ प्रेशर। ये हमें किसके बारे में भी बताएगा? ये हमें प्रेशर के बारे में भी सोचने के लिए एक नई एक राह देगा। हाउ द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन ऑब्जेक्ट, कि कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एंड प्रेशर ऑल्सो डिसाइड हाउ एयर मूव्स। और वही फोर्स और प्रेशर के कॉन्सेप्ट से आप सीखोगे कि कैसे हवाएं बहती हैं या हवाएं चलती हैं। अ स्मॉल डिफरेंस इन प्रेशर कैन रिजल्ट अ जेंटल ब्रीज। कैसे एक छोटा डिफरेंस क्रिएट कर देता है बेटा जेंटल ब्रीज, while a stronger pressure difference can lead to strong winds and sometimes even cyclones। यानी आपको लगता है ना कि कभी कभी एक बहुत अच्छी हवाएं बह रही हैं जो आपको सुकून देती हैं, लेकिन फिर क्या होता है, अचानक से बहुत तेज, जिसे आप आंधी बोलते हो, है ना, ऐसे चक्रवात आने लगते हैं, साइक्लोन आने लगते हैं। तो कैसे ये जो प्रेशर है, ये जो फोर्स है, ये कैसे इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग बेटा धीरे धीरे इस चैप्टर इस क्लास में पढ़ेंगे। आप देख सकते हो ये लड़की है ना, जो बॉल को क्या कर रही है, ऊपर की ओर फेंक रही है और वो वापस से उसके पास ही नीचे आ रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक पिक्चर है या फिगर है जिसके अंदर आपका दिखाया जा रहा है कि कैसे यहाँ पर आपकी
कहते हैं ना बिजली चमक रही है, आंधी जैसा आ रहा है, देखो ये पेड़ों की जो डायरेक्शन है बिल्कुल ऐसे जो दिखा रहा है कि एक तेज आंधी वाला ये एक फिगर शो किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So, these forces are connected to powerful weather events like storms and cyclones that affect our daily lives, agriculture as and even our safety. तो बेटा ये जो बल है ना, ये सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। कैसे कनेक्ट हैं कि जो हमारी दैनिक जीवन में चीज़ें आती है ना, जैसे मतलब ये जो स्टॉर्म्स आ जाते हैं, है ना, जो चक्रवात आ जाते हैं, या जो ये आंधी तूफान आ जाते हैं, ये सब फोर्सेस से कनेक्टेड है, ये बलों की वजह से होता है। और ये सारी चीज़ें कैसे हमारी डेली लाइफ में हमारे कैसे एग्रीकल्चर को और हमारी सेफ्टी को, हमारी सुरक्षा को कैसे प्रभावित करती हैं, ये भी हम जानेंगे। To truly understand how air can exert pressure or why water boils at a certain temperature, we need to zoom into these materials and see what kind of particles they are made up of and how they move around. तो बेटा ये एग्जैक्टली ये समझने के लिए कि कैसे हवा जो है वो प्रेशर क्रिएट करती है, या फिर कैसे पानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आकर ही उबलना स्टार्ट करता है, हम लोग ये जानेंगे कैसे हम उन पर्टिकुलर चीज़ों को जूम करके देखेंगे, यानी कि उनके अंदर उसको बड़ा करके देखेंगे और ये जानेंगे कि किन मटेरियल से वो बना है और वो मटेरियल कैसे उनके अंदर अरेंज है या वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं ना बेटा, आपके आसपास जो भी वस्तु है वो छोटे छोटे कणों से बनी है। इन मटेरियल्स दैट आर सॉलिड दिस पार्टिकल्स कैन नॉट मूव मच। अगर आप पदार्थ में देखेंगे, ठीक है, मटेरियल क्या होता है, आपके जो ठोस पदार्थ होते हैं, है ना, उनके अंदर क्या होता है बेटा, उनके अंदर ये पार्टिकल्स ना बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर पाते। वाइल इन गैसेस, जबकि अगर हवा में बात करूं, दे कैन मूव अराउंड फ्रीली, वो आराम से फ्रीली इधर उधर घूमते हैं। ठीक है, क्लासीफाई थिंग्स अराउंड अस इन एन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ साइंस। आप क्या करेंगे बेटा, ये जो एक क्लासीफाई करेंगे जो हमारे आसपास जो चीज़ें हैं ना, इनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं, हम उनके बेसिस पर इनको क्लासीफाई करेंगे। वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई मटेरियल अराउंड अस इनटू एलिमेंट्स, प्योर सब्सटेंसेस, compounds, two or more element bonded together, and mixtures, combination that can be separated physically. बेटा हम लोग क्या करेंगे, देखो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, आपको समझ आता जाएगा कि जो पर्टिकुलर मटेरियल बने हैं, है ना, क्या वो कोई एलिमेंट है, यानी कि क्या वो किसी एक ही चीज़ से मिलकर बने हैं, या फिर वो कंपाउंड है, क्या उसमें एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट मिलकर बनाते हैं, या फिर वो किसी चीज़ का मिक्सचर है। ये सब हम लोग आगे जाकर क्लासीफाई करेंगे, समझेंगे।